नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संवर्धन मदरसन कंपनी के स्टॉक के बारे में। आज यानी कि 13 नवंबर को दोस्तों इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट काफ़ी डिसेंट हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, जिसके चलते दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे इसका रिजल्ट आया था 104 पर चल रहा था इसका भाव, और उसके बाद फिर 109 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि 5 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में हमें लास्ट में देखने को मिली है। अब इस स्टॉक में दोस्तों क्या तेज़ी का ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए यानी कि एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए, और कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम एक बार मार्केट कैप देखें कंपनी का, 1,11,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर इनका कितना नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो अपडेट हो जाएगा दोस्तों। आपके जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं वहाँ पे कल तक आपको यहाँ पर सारी डिटेल दिख जाएगी। अदरवाइज आप बीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी इसका रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है जो भी मेरी वीडियो अभी देख रहे होंगे उन्होंने रिजल्ट पढ़ लिया होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं मोटा मोटा दोस्तों, इनका जो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर 1 के मुकाबले में थोड़ा सा घटता हुआ हमें देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन इस बार बढ़ते हुए हमें देखने को मिले, जिसके चलते दोस्तों स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड हमें क्लोजिंग के टाइम पर देखने को मिला है। अब दोस्तों जरा हम डे चार्ट पर चलते हैं। डे चार्ट पर दोस्तों ऊपर में अगर हम लेवल देखें, 116 का एक लेवल आपको नज़र आ रहा होगा, उसके बाद 112.85 और 112 रुपये 60 पैसे का। तो दोस्तों मोटा मोटा 112 से लेकर 116 के जो हमारे लेवल हैं ये हमें एक बार के लिए रेजिस्टेंस दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम दोस्तों डे चार्ट पर थोड़ा सा पीछे चलें तो जो हमारी कैंडल दोस्तों 23 और 24 सितंबर की, इन दोनों कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमें एक बेरिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें देखने को मिला है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों इसके अगले दिन की जो कैंडल थी उसने इसको पास भी कर दिया था, कि बिल्कुल 112 रुपये 60 पैसे पे बनी है। और इससे अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें दोस्तों, बिल्कुल इसी लेवल पर हमें एक और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, जो कि बना था दोस्तों 17 दिसंबर और 16 दिसंबर की जो कैंडल है इन्होंने मिलकर बनाया था। यह था दोस्तों बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि 112.85 पे बना था। और इसी के ऊपर दोस्तों 116 का जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 6 दिसंबर की जो अगर कैंडल आप देखें तो मोटा मोटा आप इसको स्पिनिट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी मान सकते हैं और डोजी भी मान के चल सकते हैं। इन्हीं लेवल पर आकर दोस्तों थोड़ी बहुत परेशानी हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। और इन दोनों रेजिस्टेंस का दोस्तों अगर ब्रेकआउट हो जाता है आने वाले कुछ सेशन में, तो आप मान के चलिए 125 तक का लेवल हमें स्टॉक में जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से आज के दिन बाइंग करी है, या फिर 1-2 दिन पहले उन्होंने अपनी बाइक साइड में पोजीशन बनाई है, तो आप अपना टारगेट 125 तक का भी लेकर चल सकते हैं। तो जो दोस्तों नियर टर्म में जो हमारे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इन्हीं लेवल पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इनका ब्रेकआउट होता है या यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों स्टॉक में आती है तो 200 दिन का मूवी एवरेज हमें सपोर्ट देने का काम कर रहा है, और 200 दिन का मूवी एवरेज इस वक्त 100 के प्राइस के पास चल रहा है। और दोस्तों 100 का जो लेवल हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है जो कि अपने आप में सपोर्ट का भी काम करता है। और जो मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 93 पर देखने को मिल रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट लेवल का है। यहीं पर हमें डोजी टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है जिसका लो 93 पर चल रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया आती है थोड़ी बहुत और 200 दिन के मूवी एवरेज का भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो 93 के आसपास तक शेयर का प्राइस हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पर अगर इस शेयर का प्राइस आता हुआ देखने को मिले तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग साइड में जाने के बारे में एक बार सोच सकते हैं। और बात करें दोस्तों आरएसआई की, आरएसआई इस वक्त हमारा 66 पर चल रहा है। जो हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए, स्पेशली अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर जा रहे हो, अगर आरएसआई दोस्तों 70 के पास हो, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है 70 के पास है, और शेयर का प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास हो जो कि हमें दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर और बनता हुआ हमें देखने को मिल जाए, मान लीजिए शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर आप अपना इससे लेकर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट 1:1 या 1:2 के हिसाब से आप लेकर चल सकते हैं, या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी आप अपना टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, स्टॉक में गिरावट आ जाए, 200 दिन के मूवी एवरेज या फिर जो कि 100 का जो हमारे लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, या फिर 93 के रेंज के पास हमें शेयर आता हुआ देखने को मिले, और आरएसआई ऐसे में 25 से लेकर 35 या फिर मोटा मोटा आपको कहूँ 30 के लेवल के आसपास देखने को मिले और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना कर दे, तब हम स्टॉक में एंट्री करके चलेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों स्ट्रेटजी सोच रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं आरएसआई हमारा 66 के पास है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास तो हमें भले ही दिखाई दे रहा हो शेयर का प्राइस, लेकिन कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर अभी बनता हुआ हमें देखने को नहीं मिला है। तो वेट करें,
अगर किसी ने कोई पोजीशन ही बना रखी है, थोड़ा सा वेट कर ले। अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में करना चाहते हैं, तब आप उस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर अपना एसएल लेकर यहाँ पर पुट साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को आप चाहे तो अवॉइड करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप खरीदारी करना चाहते हैं, अगर आपने करंट लेवल के पास भी खरीदारी कर रखी है तो ये भी लेवल कोई बुरा लेवल नहीं है दोस्तों। नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत आप ओवर एवरेज करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप चाहे तो वैसे तो अपने हिसाब से अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो टारगेट होगा दोस्तों वो 175 का होगा। पहला 175 से हमारे टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा, जब ये 175 का टारगेट हिट कर देगा हमारा, तब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए 175 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है स्टॉक में, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा आने में, लेकिन ये हमें आता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।